कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो। हम आपके लिए लेके आ गए हैं पिछले साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि पिछले साल के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। तो हम ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? सिंदूर की होली के नाटककार है। पहले तो याद रखिए कि सिंदूर की होली विधा कौन सी है? विधा क्या? हमारा नाटक। देखिए क्वेश्चन में ही बोल दिया कि सिंदूर की होली के नाटककार हैं, तो सिंदूर की होली के नाटककार है। पहला ऑप्शन क्या दिया है? राम कुमार वर्मा। दूसरा क्या दिया है? जयशंकर प्रसाद। तीसरा क्या दिया है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। और चौथा क्या दिया? यशपाल। तो सिंदूर की होली जो है वो विधा कौन सी है? नाटक। अब पूछ दिया है कि मतलब इसके नाटककार मतलब लेखक कौन है, तो राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र या यशपाल। तो इसका है जो आंसर है वो तीसरा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली के नाटककार जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। और ये कौन सी विधा है? ये विधा है नाटक। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तुमने कहा था के रचनाकार है। इसकी पिछली वीडियो में जिसमें हमने बताया था कि उसने कहा था के रचनाकार कौन है, तो याद रखिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हुए टिक लगाइएगा। दो है, तुमने कहा था और उसने कहा था, दोनों में अंतर है। क्वेश्चन को ध्यान से। तुमने कहा था कि रचनाकार है कौन? पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, तीसरा चंद्रधर शर्मा गुलेरी और चौथा जयप्रकाश भारती। तो तुमने कहा था कि रचनाकार है नागार्जुन। यदि पूछे कि उसने कहा था, तो उसने कहा था कि कौन रचनाकार है? उसने कहा था, ये लिखा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। क्वेश्चन को ढंग से, तुमने कहा था कि रचनाकार है नागार्जुन और उसने कहा था कि रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तूफानों के बीच कौन सी विधा है? याद रखिए पूछ क्या रहा है, तूफानों के बीच कौन सी विधा। क्या पूछ रहा है? विधा। तो तूफानों के बीच कौन सी विधा है? पहला कहानी, दूसरा उपन्यास, तीसरा रेखाचित्र और चौथा रिपोर्टाज। तो देखिए कहानी और उपन्यास तो नहीं है, रेखाचित्र और रिपोर्टाज। अब बच्चे जो है याद करके जाते हैं रिपोर्टाज, और रेखाचित्र भी उनको ऑप्शन में दे दिया जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो और उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए पेपर में रेखाचित्र भी डालते हैं। लेकिन तूफानों के बीच जो है वो विधा है रिपोर्टाज। अब ये देखिए विधा तो पता है, ये विधा तो पूछ दिया। अगर यहीं भी पूछ देता कि तूफानों के बीच के लेखक कौन है, तो फिर आप क्या ऑप्शन क्या लगाते हैं? तो तूफानों के बीच अगर अगले साल पेपर में जब आए तो तूफानों के बीच अगर विधा की जगह लेखक लिखते हैं तो आपको वो भी याद होना चाहिए। तो तूफानों के बीच जिसके लेखक हैं रांगे राघव। कौन? रांगे राघव। अब आते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। देखिए चौथा प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। लाल तारा पहला प्रश्न, दूसरा भोर तारा, तीसरा रूपक रहस्य और चौथा बोलती प्रतिमा। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है वो है लाल तारा। कौन है? लाल तारा। लेकिन याद रखिए भोर का तारा ऑप्शन में दिया जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, या लाल पूछ देगा कि भोर के तारा के लेखक कौन है, तो आपको याद होना चाहिए कि भोर के तारा के जो लेखक हैं वो है जगदीश। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, राम वृक्ष बेनीपुरी की तो रचना मालूम हो गई कि लाल तारा, लेकिन अगर भोर का तारा पूछ दिया कि भोर के तारा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर। अब आते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो भी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे अगर पेपर बना गया तो बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि अरे हम तो याद किए थे लेकिन कौन सा है। तो पहला देखते हैं पांचवा प्रश्न, रहीम की प्रसिद्ध रचना है। रहीम की प्रसिद्ध क्या है? रचना है। तो रहीम की जो प्रसिद्ध रचना, पहला ऑप्शन क्या है? सत्सई श्रृंगार। दूसरा ऑप्शन क्या है? श्रृंगार सत्सई। तीसरा ऑप्शन क्या है? वीर सत्सई। तो चौथा ऑप्शन क्या है? वीर बिहारी सत्सई। तो देखिए रहीम की जो प्रसिद्ध रचना है, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए सत्सई श्रृंगार, श्रृंगार सत्सई, वीर सत्सई और बिहारी सत्सई, ये चारों ऑप्शन दिए जाएंगे। और आपको याद रखना है कि सत्सई श्रृंगार और श्रृंगार सत्सई, इसी दो में से कोई एक आंसर है। वीर सत्सई बिहारी सत्सई तो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे देखने में लग रहा है, मतलब क्वेश्चन का आंसर जो यहीं पे छिपा है। तो देखिए रहीम की जो प्रसिद्ध रचना है
वो है श्रृंगार सत्सई। रहीम की तो प्रसिद्ध रचना मालूम चल गई, लेकिन ये सभी रचनाएं भी जो है वो भी अगर पूछ लेगा, मान लीजिए अगर क्वेश्चन पेपर में पूछ दिया सत्साई श्रृंगार किसकी रचना है, लेखक का नाम पूछ दिया कि सत्साई श्रृंगार के लेखक कौन है, तो आपको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सत्साई श्रृंगार के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, ऐसे भी पेपर में पूछ सकता है कि रहीम की जो प्रसिद्ध रचना है वो तो श्रृंगार सत्सई है, लेकिन अगर सत्सई श्रृंगार की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब आते हैं अपने तीसरे ऑप्शन पर, जो कि वीर सत्सई लिखा है। तो अगर वीर सत्सई पूछ दे कि किसकी रचना है, तो जैसा कि नाम में ही लगा है वीर, तो वीर से क्या होगा? वियोगी हरि। देखिए, व से वीर, व से वियोगी, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं बिहारी सत्सई पे। तो देखिए, जैसा कि नाम में ही लिखा है बिहारी सत्सई, तो ये किसकी रचना होगी? ये होगी बिहारी की। ये किसकी रचना होगी? बिहारी की। ठीक है। अब आते हैं अपने छठवें प्रश्न की तरफ। हमारा छठवां प्रश्न है, शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक है। तो क्या पूछ रहा है? शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक। तो शिकार साहित्य के जो प्रसिद्ध लेखक है, पहला क्या ऑप्शन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। दूसरा क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। तीसरा क्या है? श्री राम शर्मा। चौथा क्या है? निराला। तो जैसा कि ऑप्शन में हमें एक चीज कॉमन देखने को मिल रहा है कि सब में रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, श्री राम शर्मा। तो यहाँ पे देखिए ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। श्री राम, रामधारी सिंह और रामवृक्ष बेनीपुरी। तो याद रखिए, इसका जो सही आंसर होगा, शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, वो शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हो गए श्री राम शर्मा। इसमें एक ही बात कॉमन है, क्योंकि राम 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 तीनों में दिया है। बच्चों को क्वेश्चन पेपर में इसलिए देगा क्योंकि वो बच्चे कंफ्यूज हो, बच्चे याद किए हो, तो उनको लिखने में आसानी, मतलब उनके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन डाला जाता है। अब आते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। धर्मवीर भारती की कौन सी रचना? पहला ऑप्शन क्या है? चलो चांद पर चले। दूसरा ऑप्शन क्या है? तुम चंदन हम पानी। तीसरा ऑप्शन क्या है? चांद और टूटे हुए लोग। और चौथा ऑप्शन क्या है? कला और बूढ़ा चांद। तो देखिए, जैसा कि बात किया जा रहा है कि धर्मवीर भारती की कौन सी रचना है, तो सब में एक चीज कॉमन है चार ऑप्शन में। चलो चांद पर चले, तुम चंदन हम पानी, चांद और टूटे हुए लोग, और कला और बूढ़ा चांद। तो धर्मवीर भारती की जो रचना है वो चांद और टूटे हुए लोग हैं। तो हम आते हैं अपने इस वाले प्रश्न पर, जो कि ये पेपर में पूछा गया है। चलो चांद पर चले। तो जो चलो चांद पर चले हैं वो है, उनके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। कौन है? जयप्रकाश भारती। कौन है इसके लेखक? जयप्रकाश भारती। तुम चंदन हम पानी, इसके लेखक कौन है? तुम चंदन हम पानी के लेखक है क्या? हाँ, तुम चंदन हम पानी। तो आते पहले कला और बूढ़ा चांद पर, ये लिख लेते हैं। कला और बूढ़ा चांद, सुमित्रा नंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। और तुम चंदन हम पानी के लेखक हैं विद्यानिवास। कौन है? विद्यानिवास मिश्र। तुम चंदन हम पाली के लेखक है विद्यानिवास मिश्र। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न। हंस पत्रिका के संपादक है। क्या पूछ रहा है? हंस पत्रिका के संपादक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? राजेंद्र प्रसाद। दूसरा ऑप्शन क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र। तीसरा ऑप्शन क्या है? पहला और दूसरा दोनों। और चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो अब भाई पूछ रहा है हंस पत्रिका के संपादक कौन है। तो ज्यादातर बच्चे जो है 100 में से 90 में से 95% बच्चे क्या मारते हैं? मुंशी प्रेमचंद्र। जबकि क्वेश्चन को पहले पढ़िए। हंस पत्रिका के संपादक हैं, हंस पत्रिका के जो संपादक हैं, बच्चे देखते ही आंसर मार देंगे मुंशी प्रेमचंद्र। पहला गया, दूसरा गया, हटा दो। तीसरा चौथा तो पढ़ेंगे ही नहीं, इनमें से कोई है इसमें, इसको तो पढ़ेंगे ही नहीं। हंस पत्रिका के जो संपादक हैं वो राजेंद्र यादव और मुंशी प्रेमचंद्र दोनों ही ने लिखा है। राजेंद्र यादव और मुंशी प्रेमचंद्र दोनों ने ही हंस पत्रिका लिखा है। यह ऑप्शन जो है पहला और दूसरा दोनों होगा। अब आपको कंफ्यूजन होगा, अरे नहीं हम तो मुंशी प्रेमचंद्र पढ़े थे। हम नहीं कह रहे कि मुंशी प्रेमचंद्र नहीं है, मुंशी प्रेमचंद्र जी भी हैं, लेकिन ये जिस युग में किए थे उस युग का नाम है
छायावादी युग, उस युग का नाम है छायावादी युग। कौन सा युग? छायावादी युग। और इनकी जो पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो काशी में प्रकाशित हुई थी। कहाँ हुई थी? काशी में। और ये जो राजेंद्र प्रसाद है ये भी किए थे। और इन्होंने किन युग में किया था? इन्होंने किया था छायावादोत्तर। किस युग में? छायावादोत्तर युग में। किस युग में? छायावादोत्तर युग में। और इनकी जो पत्रिका प्रकाशित हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी दिल्ली। कहाँ प्रकाशित हुई थी? दिल्ली। तो याद रखिएगा, यहाँ पे केवल पूछा हंस पत्रिका के संपादक है। यदि दोनों ऑप्शन दिए हो पेपर में और तीसरा, पहला और दूसरा दोनों करके लिखा हो तो इसका जो आंसर होगा वो तीसरा, पहला और दूसरा दोनों ही सही होगा। मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो तीसरा होगा। यदि आपसे पेपर में ऐसे करके पूछता कि छायावादी युग में हंस पत्रिका के संपादक हैं, तब आप मारते मुंशी प्रेमचंद्र। और यदि पेपर में ऐसे पूछता कि छायावादोत्तर युग की हंस पत्रिका के संपादक है, ऑप्शन देता राजेंद्र प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, दो और ऑप्शन करके देता, तो आप मारते राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, युग का बस अंतर है, छायावादोत्तर युग और छायावादी युग। देखिए दोनों युग का नाम भी एकदम लगभग सेम है। तो याद रखिए, छायावादी प्रेमचंद्र, छायावादोत्तर राजेंद्र यादव। ठीक है, तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा 9वां प्रश्न। सूरज का ब्याह के रचनाकार कौन है? सूरज के ब्याह के रचनाकार कौन है? बच्चे देखते ही पहला ऑप्शन, अरे धर्मवीर भारती, हम पढ़े थे सूरज का ब्याह से और सूरज के ब्याह। बच्चों क्वेश्चन को पढ़ो पहले। सूरज का ब्याह जो है वो सूरज का 7वां घोड़ा लिखे थे। जो धर्मवीर भारती हैं वो सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार है, ना कि सूरज का ब्याह। क्वेश्चन को पढ़िए। सूरज का ब्याह के जो रचनाकार हैं, पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है जयप्रकाश भारती, चौथा है विष्णु प्रभाकर। तो बच्चे सोचते कि धर्मवीर भारती नहीं होगा तो जयप्रकाश भारती तो होगा ही होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। सूरज का ब्याह के जो रचनाकार है वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। धर्मवीर भारती ने लिखा था, लेकिन उन्होंने क्या लिखा था? सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का 7वां घोड़ा हम नहीं कह रहे हैं। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती ने लिखा था और सूरज का जो ब्याह है वो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था। तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न, 10वां प्रश्न की तरफ, जो कि हर साल पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जो इसमें बता देंगे 10वें प्रश्न में, उससे बाहर से कुछ आ ही नहीं सकता इस प्रश्न से। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। देखिए 3 नाम दिए गए, तीनों ही नाम एक दूसरे से एकदम सेम टू सेम मैच कर रहे हैं, एकदम आपको एकदम दिमाग से हिलाने के लिए। देखिए सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं, पहला ऑप्शन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चा देखते ही क्लिक, अरे अगला तो क्वेश्चन पढ़ो। ऑप्शन क्या है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठंडा। तीसरा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सरस्वती पत्रिका के संपादक दिया हो और तीनों नाम मैच कर रहे हो, तो इनमें से कोई हो ही नहीं सकता। तो इसको काटिए, हटाइए इसको यहाँ से। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भी नहीं, आचार्य, ये देखिए ये याद रखिए, महावीर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं बच्चों, हजारी नहीं, महावीर। सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिए इस बात को। अब पूछ लेगा आपसे पेपर में कि सरस्वती पत्रिका किस सन में प्रकाशित हुई, तो सरस्वती पत्रिका जो है सन 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब आपसे युग पूछ लेगा कि किस युग में प्रकाशित हुई, तो कौन से युग में प्रकाशित हुई? द्विवेदी युग। कौन से युग में? द्विवेदी युग। अब इससे जो बनने वाला एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि ये कि द्विवेदी युग का नाम किस लेखक के नाम पे पड़ा? ऑप्शन यही दिए जाएंगे। बस आपको याद क्या रखना है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम पर ये युग पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ये नाम पड़ा, द्विवेदी युग। अब देखिए द्विवेदी युग तो पूछ लिया, अब यदि आपसे पूछ ले कि द्विवेदी युग का काल अवधि कब से कब तक है, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको परेशान ना हो इसलिए हम लाए एक शॉर्ट ट्रिक। देखिए आचार्य का पूरा नाम, ठीक है,
को देखिए और उसमें हर एक लेटर के नीचे एक एक करके जोड़ लीजिए। जैसे आचार्य का 1, ठीक है, प्लस करते हैं। महावीर क्या कितने अक्षर का, 1 2 3 4, कितने 4। प्रसाद, प्रसाद कितने का है, 3। द्विवेदी, द्विवेदी कितना है, 3, ठीक है। अब क्या पूछेगा आपसे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब क्या पूछेगा, द्विवेदी युग। अब हमको मालूम है कि द्विवेदी युग इन्हीं के नाम पे पड़ा है, तो द्विवेदी युग। अब पहले उसको जोड़ लेते हैं, क्या बोलेगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पर युग, युग लिख लेते हैं, आप लोग समझिएगा। युग के बारे में पूछेगा, इसको हम पूरे इनके नाम को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और युग, युग में कितने अक्षर है, 2, 1 और 2, तो हम 2 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 1 4 5, 5 3 8, 3 11, 11 गुणे 2 क्या आ गया, 22। तो याद रखिएगा सर, आपको एकदम दिया रहेगा कन्फर्म 1900 करके, बस आपको ये कन्फ्यूजन में डालने के लिए दिया जाएगा कि कौन सा युग। तो 1900 से लेके 1922 जो कि इनके नाम में ही छुपा है। युग पूछा, नाम जोड़ लो, युग का युग 2 अक्षर का शब्द है, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 1922। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को ठंड बढ़ती जा रही है और ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, तो अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें। हमारे साथ जुड़े रहें और 10वीं कक्षा के जितने भी हमारे यहाँ बैचेस चल रहे हैं, चाहे कोई भी भैया हो, चाहे हिमांशु भैया हो, चाहे अर्जुन भैया हो, चाहे दीपक भैया हो, चाहे हम हो, हमसे रिलेटेड जितने भी हो सकता है उतने अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर प्रयास के द्वारा हम अपने कंटेंट को जारी रखेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट, अच्छा से अच्छा जितना भी हो सकता है उतना एकदम प्रोग्रेस आपको करें, ताकि आपको आने वाले पेपर में कोई भी परेशानी ना हो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे तरफ से दी गई जितनी भी कोशिश और कंटेंट है वो आपको और भी बेहतर बनाए। तो हम